नमस्कार, मैं JS सिंह मृत्युंजय केयर से आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ओरा के बारे में। आपका ओरा के बारे में हमने पिछली बार बात करी थी थोड़ी सी कि ओरा क्या होता है। आज हम बात करेंगे और धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को लेते जाएंगे कि आपके ओरा में क्या क्या चीज़ें हैं जिसे आप समझ सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप उसे समझ सकते हैं और इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि आपका जीवन सफल, उन्नत, सरलता से आप जी सकें। उसे ज़बरदस्ती कठिन बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसे समझें। आज हम बात करेंगे हमारे फेस के बारे में कि हमारे फेस के अंदर ऐसे माइनर 48 पॉइंट्स होते हैं, 48 ऐसे मुख्य स्थान होते हैं जिससे आपका फेस ही सारी कहानी बोल देता है। कहते हैं ना यार, उन भैया को तो फेस रीडिंग आती है, उनको ये आता है, वो फेस से बता देते हैं। क्योंकि आपके फेस में वो ओरा है, आपके फेस में वो चमक है या आपके फेस में वो डलनेस है जिससे सब कुछ कहानियाँ आ जाती हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं भी कनेक्शन बनाना चाहते हो या जो आप साधना करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो मेडिटेशन के अंदर, क्या आपका प्रॉपर कनेक्शन बनता है? क्या आपको लगता है आपके जीवन में जब घटनाएं घटित होती हैं तो आप उनको साक्षी भाव से देख पाते हो? या आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ लोग आए, कुछ घटना घटित हुई, आपने उन्हें माफ़ किया या आप माफ़ कर पाए उन्हें? या पता लगता है कि आपके चेहरे पे केवल मुस्कान ही मुस्कान है, आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है। कोई दबा करके तो देखे, कोई कुछ कह के तो देखे। जैसे ही वो आपकी दुखती रग पे हाथ रखेगा ना, आपका गुस्सा अंदर से फूट पड़ेगा। इसका कारण है बहुत सारे ऐसे स्थान हैं। आपका कनेक्शन आपके ललाट के यहाँ से महसूस होता है। जब हम ऑरा फोटोग्राफी करते हैं तो ये एक स्थान है जो एक कनेक्शंस का स्थान है। ये बता देता है कि आपका कनेक्शन कहाँ है, ये है और इसके पीछे है बिंदु चक्र। तो पता लग जाता है कि अगले का कनेक्शन है नहीं फोटोग्राफ में। बाकी वो कितना बोलता रहे कि वो कितना ज्ञान है, कितना कुछ है, लेकिन जो यूनिवर्सल एनर्जी आ रही है और जो आपके शरीर के अंदर जो चक्रास हैं, यदि वो उससे अलाइन नहीं है तो ज्ञान आपके पास कितना हो, कनेक्शन आपका नहीं है। पढ़ने से बहुत ज्ञान आ जाता है, उस ज्ञान को आप रखो, उससे कोई भला नहीं होना। लेकिन आप क्या उसे फील कर पा रहे हैं? एक हम कहते हैं हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है और एक हम कहते हैं कि नहीं, मुझे ये अनुभव है कि मेरा उनसे कनेक्शन है। ये अंतर है, ये ध्यान का अंतर है। और एक कनेक्शन है कि लोग आपके जीवन में आए, वो चाहते हैं, वो कुछ भी करते हैं, आप उन्हें माफ कर पाते हैं। आपके कान सुनते हैं, आप इनसे घृणा अंदर लेते हैं, अहंकार अंदर लेते हैं। अगर ये बैलेंस होंगे, ये एक्टिवेट होंगे, ये उस एनर्जी से जुड़े होंगे तो आपके भीतर से लेट गो की स्थिति जरूर आ जाएगी। आपकी आंखें, ये दोनों आंखें साक्षी भाव का प्रतीक हैं। यदि ये बैलेंस हैं, ये कनेक्शन इनके सही हैं, तो आपके सामने घटना कुछ भी हो, कैसी भी हो, आप उसमें स्थिर रहना सीख जाओगे। अन्यथा जज करते रहोगे, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ वैसा किया, तो ये चलता रहेगा। फिर बात करें आपके उस छुपे हुए गुस्से की, जो मसाला आपके भीतर भरा है, जो कभी भी फटने को तैयार किसी के भी ऊपर, वो है आपका ये स्थान। जब हम फोटोग्राफ लेते हैं तो उसमें कुछ कलर्स हैं, वो कलर्स मैं आपको आगे बताऊंगा, ये अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। तो जो वो कलर्स आते हैं, मैरून कलर यहाँ जाता है या रेड कलर आ जाता है, तो अंदर उस व्यक्ति के छुपा हुआ गुस्सा है। फिर जब हम उसके लिए प्रे करते हैं या उसको कुछ अफर्मेशंस दे देते हैं, उसको बता देते हैं कि तुम्हें ये करना है, तो वो धीरे धीरे वो ट्रिगर होता है। और वो ट्रिगर तो हो गया, उसको रिलीज करना जरूरी है। इसलिए हम उसमें कॉग्निटिव थेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी उसके साथ करते हैं, ताकि वो जो छुपा हुआ एंगर है ना, वो बाहर आ सके, उसका समझ में आ सके कि उसके जीवन में क्या घट रहा है और वो अपने आप को क्यों या तो रोगी कर रहा है या असफल कर रहा है, ये उसके भीतर ही है। फिर कुछ पॉइंट्स हैं आपके, ये कहते हैं ना यार तुम्हारा चेहरा तो बहुत ग्लो कर रहा है, यार तुम तो बहुत फेमस हो। ये आपके फेमस के चक्र हैं, ये माइनर चक्रास। जब केवल आपके फेस का फोटो लिया जाता है ना, तो उसमें सारा का सारा दिखता है, ये समझ आता है कि अगले का कहाँ पे क्या है। तो इसी तरीके से है, और भी है, मैं आपको बताता रहूँगा कि आपके चक्रास में, आपके माइनर चक्रास को आपको कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे उन्हें रीड करना है। ये तो मैंने अभी आपको कुछ 7-8 चक्रास ही बताए, ये 48 चक्रास हैं।
अगर आप किसी की गुलामी में हैं, चाहे आपका घर का ही कोई मेंबर हो जो एक बिल्कुल सरदार बना हुआ है, जो एक डंडे से सबको घर में हाँकता है, और आप दबा हुआ फील करते हो, आपको फ्रीडम नहीं है, तो आपका ये यहाँ पे जो चक्रास हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं। रेड एनर्जी, ब्लैक एनर्जी इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे। जब भी उस आदमी के सामने जाओगे ना तो ये सिग्नल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और डर लगने लगता है अब ये कुछ कह ना दे। मुझे मेरी आज़ादी चाहिए जीने के लिए, मुझे मेरी आज़ादी नहीं मिल रही। वो आपके यही हैं पूरी कि कितने आज़ाद हो तुम, कितने स्वतंत्र हो अपने को दुनिया को बताने के लिए या खुद को बताने के लिए, अपने आईने में सामने खड़े होकर के खुद को पढ़ने के लिए तुम कितने तैयार हो। तुम्हारे अंदर कितना भय छुपा है, वो तुम्हारे चेहरे से भी है, तुम्हारी गर्दन से भी है। थायराइड, वो आगे बताऊंगा थायराइड में कैसे तुम इकट्ठे कर लेते हो चीज़ों को। पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड तुम्हारे क्रम्पल्ड हो जाते हैं, बेचारे अंदर से दुखी हो जाते हैं। फिर शरीर तुम्हारा धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं एक रोग की तरफ, असफलता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और तुम्हें लगता है तुम जीवन जी रहे हो, रात को सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो, चल तो रहा है जीवन। वो जीवन केवल चल रहा है, जिया नहीं जा रहा। उसे महसूस नहीं किया जा रहा कि तुम्हारे गुण क्या हैं, तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं। उसे महसूस करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, इसकी तो स्माइल बड़ी प्यारी है, लोगों का वेलकम करता है। यहाँ तुम्हारे एक्सेप्टेंस चक्र होते हैं, तुम लोगों को कैसे स्वीकार कर रहे हो। और कुछ तो लोग मुंह बना देते हैं, क्या करना है इसका। ये तुम्हारा रिजेक्शन भी है, ये एक्सेप्टेंस भी है। जब ज़्यादा रिजेक्ट करते हो ना या फिर मुंह बनाते हो तो यहाँ ब्लॉकेज आ जाता है। सोचो जो एनर्जी वहाँ से बह रही है और जब बहते बहते माइनर चक्रास से अगर यहाँ अटक गई तो वो नीचे कैसे जाएगी, यहाँ अटक गई तो वो आगे कैसे आएगी। इसलिए इन एक एक पॉइंट्स का माइनर रूप से खुलना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब ये खुले तो तुम अपने जीवन में सफलता को भी अनुभव करो, तुम अपने जीवन में संपन्नता को भी अनुभव करो। क्योंकि संपन्नता, सफलता, सक्सेस तो यूनिवर्स में बह रही है, बस हम उनसे कनेक्टेड नहीं हैं। और मैं चाहता हूँ और यही प्रार्थना है कि हम सब उससे कनेक्ट हों और हमारे जीवन में वो सब हो जो हम चाहते हैं। सफलता भी हो, संपन्नता भी हो, सक्सेस भी हो। आज बात करी हमने हमारे फेस के 48 चक्रास के बारे में। पूरा हम इसमें नहीं इतना बता सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने माइनर बताया आपको, आगे भी आपके चेस्ट में, शोल्डर्स में, नेक में कहाँ कहाँ पे कौन से चक्रास हैं मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं JS सिंह, मृत्युंजय केयर से आप सभी का धन्यवाद। नमः शिवाय।